हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है और पूरे लेवल्स के साथ, जो कि डेटा एनालिसिस के साथ भी होता है। और मुझे जब भी किसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं उसके भी आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। और साथ ही साथ मैंने आपके लिए बहुत सारे जो है वेबिनार्स कर रखे हैं, तो आप अगर वेबिनार्स को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि फंडामेंटल वेबिनार और टेक्नो फंडा एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस, तो काफ़ी वेबिनार मैंने कर रखा है। तो जो आप नए हो तो आपको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और ये सीख करके ही आप मार्केट में काम करो तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और इन सब वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या तो फिर आप मुझे डायरेक्ट मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, चलिए अब फिलहाल हम बात करते हैं प्री मार्केट वीडियो के बारे में। बेसिकली कल मंगलवार के दिन हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है, उसके बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और ये आपको पता है कि मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ तो डेटा और चार्ट, इन दोनों के एनालिसिस करता हूं ताकि आपको डेटा के बारे में भी पता चले और चार्ट के बारे में भी पता चले, तब जाकर के मैं आपको लेवल्स देता हूं। और इसकी लर्निंग आप सबको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। आपको ये ये बातें ध्यान रखनी है। ओके, बट चलने से पहले एक छोटी सी अपडेट है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो और मुझसे सीखना चाहते हो बेसिकली, तो मेरी हर 2-2 महीने पे बैचेस चलती हैं। फिलहाल जो अगली बैच है वो 20 अगस्त को चालू होगी। तो आप अगर चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको पुरानी बैच की लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए और 20 तारीख से लाइव ज्वाइन करिए। वन टाइम फीस देनी है, बार-बार फीस नहीं देनी है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इसके बारे में एक अपडेट ले लीजिए। अब अपडेट आपको कहाँ से मिलेगी? तो अपडेट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये होम पेज पे जो वीडियो पड़ा है, इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या-क्या सिखाया जाएगा, पूरा क्यूरिकुलम क्या है, कितने दिन क्लास चलती है, कितनी फीस है। फीस वैसे बहुत ही नॉमिनल है, 5000 रुपीज़ की। तो कितनी पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे इस वीडियो में दे रखी है। आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मार्केट में आज के दिन में क्या हुआ। आज के दिन में मार्केट में हुआ बेसिकली, मार्केट आपका फ्लैट ओपन हुआ और ये फ्लैट ओपन होने के बाद जस्ट नीचे गया एंड देन वहां पे फिर ऊपर और फिर नीचे, फिर एक लोअर लो का फॉर्मेशन बनाया। और यहाँ पे लोअर लो के फॉर्मेशन में लोगों को लगता है कि प्राइस एक्शन जो है आपका नेगेटिव हो गया है और फिर वो सेलिंग के लिए बैठ गए थे। बट यहाँ पे आप ध्यान दो, एक बहुत बड़ा अपमूव आया था यहाँ पे, और वो अपमूव जो था वॉल्यूम के साथ था। तो जब भी कभी ऐसा अपमूव आए जो कि वॉल्यूम के साथ हो, तो जब तक उसका लो ब्रेक ना करे तब तक फर्दर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो ये थी लर्निंग। अब जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की गलती करी उनको नुकसान हुआ होगा, बट जिन्होंने बाई द डिप का ट्रेड लिया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, ये बात याद रखिए। बट ओवरऑल मार्केट आपका साइडवेज रहा। तो दोनों ही साइड आपको हो सकते हैं ऐसे लेट हुए हो, बहुत अच्छा ट्रेड ना मिला हो, बट ये सब चीजें आपको लर्निंग के लिए होता है, तो आप सबको इसको सीखना भी चाहिए और समझ लेना चाहिए। तो मार्केट आपका पूरा ओवरऑल साइडवेज रहा, ये बात आप समझ लीजिए। अब हम निफ्टी की बात, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी जो थी थोड़ी सी वो बेरिश टोन में ओपन हुई और ओपन होने के बाद नीचे जाने के बाद तुरंत रिकवरी दिया और इसने रिकवरी बहुत ही भयंकर दी। यहाँ पे आप देख सकते हो 360 350 के आसपास से 600 समथिंग 80, तो मतलब यहाँ पे देखो अब 300 पॉइंट का एक मतलब वन साइडेड 300 पॉइंट का अप मूव यहाँ पे देखने को मिला। सो 300 पॉइंट का अप मूव, 300 पॉइंट का डाउन मूव, फिर अप मूव, फिर डाउन मूव, ऐसा भयंकर बैंक निफ्टी ने आज जो है कि आपका काम किया हुआ है। उसके बाद वो बेरिश टोन में ही रही, बट यहाँ पे अब ये हायर हाई के स्ट्रक्चर को बना रही है। तो हो सकता है कल के दिन बुलिश हो, बट इसको हम देखेंगे डेटा के साथ। तो जो ओवरऑल बैंक निफ्टी का जो टोन था वो बेरिश था, यानी ट्रेड था बेरिश था। निफ्टी का जो टोन था वो बेसिकली आपका वॉलेटिलिटी के लिए यानी साइडवेज था। ओके, तो ये आज के दिन था। अब हम कल क्या कर सकते हैं, कल कैसे ट्रेड करेंगे, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करेंगे, इसको समझ लेते हैं। तो पूरे प्राइस एक्शन को अगर हम देखें, सो निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो साइडवेज है। तो अगर हम यहाँ पे साइडवेज प्राइस एक्शन लेकर के चलेंगे तो हमारा जो व्यू बनेगा वो बनेगा वॉलेटिलिटी का, यानी कि आगे चल के भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ये प्राइस एक्शन के बेस पे समझ में आ रहा है। सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, तो ये वाला जो सपोर्ट है ये निफ्टी को मिलेगा। उसके बाद का जो सपोर्ट है ये निफ्टी को मिल सकता है। रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये निफ्टी को मिल सकता है और ये वाला रेजिस्टेंस निफ्टी को मिल सकता है। तो देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए देखते हैं क्योंकि मार्केट है ना एक रेंज में चलता है। तो आप ये अगले दिन ये रेजिस्टेंस पहला वाला, ये सपोर्ट पहला वाला, ये दूसरा
दूसरा वाला रेजिस्टेंस, दूसरा वाला सपोर्ट। तो इन सब के बीच में आप निफ्टी को घूमता हुआ देखेंगे और इसी तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया प्राइस एक्शन और हमने समझ लिया कि निफ्टी में क्या है। बट डेटा देख लेते हैं। डेटा आपको बहुत जरूरी होता है देखना, और मेरी यही खासियत है कि मैं डेटा पे बात करता हूँ, चार्ट को तो बात करता ही करता हूँ। अगर हम निफ्टी के डेटा की बात करें तो 11 जुलाई की एक्सपायरी हमारे यहाँ पे जो, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जो ओवाई है वो दोनों साइड ऊपर है, मतलब कॉल और पुट में लगभग 50-50 का चांस है। यहाँ पे कॉल थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पे हम जो व्यू बनाएंगे वो बेयरिश टू वोलेटाइल का बनाएंगे। आज के दिन में क्या हुआ, तो आज के दिन में कॉल ओवाई ज्यादा इंप्रूव हुआ, यानी कि बेयरिश पोजीशन ज्यादा बनाई गई। और जब बेयरिश पोजीशन बनाई जाती है तो हमारा कल के लिए व्यू होता है बेयरिश। चूंकि दोनों साइड ओवाई ज्यादा है तो हम, और इंट्राडे में भी आपका बेयरिश पोजीशन बना है, हम इसको कल का व्यू बनाएंगे बेयरिश टू साइडवेज का। तो कल हमारा जो व्यू बनेगा निफ्टी बैंक मतलब निफ्टी में, वो हमारा बेयरिश टू साइडवेज का रहना चाहिए। अब हम सेल कहाँ पे करेंगे, बाई कहाँ पे करेंगे, तो ये लेवल आपके पास, ये लेवल है हमारे पास। जो निफ्टी का लेवल है वो है सिंपली 24,338 है तो 340 मान लो, तो 340 से लेकर के 362 है तो 360 मान लो, 24,360 इस रेंज में आएगी निफ्टी। तो हम यहाँ पे कोई भी सेलिंग का रिवर्सल देख करके शॉर्ट करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 380 का या 400 का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो। 400 का स्टॉप लॉस थोड़ा सही नहीं, 60 पे 40 का स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, 80 का 20 मतलब 380 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये हमारा पहला प्लान हो गया जो कि हम सेल करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस जोन है, अगर फ्लैट ओपन करके ऊपर जाएगी तो सेलिंग देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे क्या है कि एक हायर हाई का चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, तो हो सकता है कल ये ब्रेकआउट के दिन पे ओपन करके चला जाए, तो दैट इज ओके है। बट अगर नहीं करती है तो फिर से वो डाउनफॉल में ही दिखेगा, ये बात आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तो ये पहली प्लानिंग हमारी है ऊपर से सेल करने की। अब नीचे से बाई करने की जो प्लानिंग है वो भी रहेगी। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये सपोर्ट तो था, आज के दिन ये भी सपोर्ट था, तो जो भी बायर्स थे यहाँ पे वो अब खाली हो गए होंगे, तो हो सकता है वो आज प्रॉफिट बुक करके निकल लिए हो या फिर कल बुक कर लेंगे। थोड़ा सा अगर गैप अप भी ओपन होगा तो भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन अगर कल इसके नीचे चला गया तो फिर से क्या होगा, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बट हम ट्रेड करेंगे कंफर्मेशन पे, तो इसके नीचे जाने पे हम शॉर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो लेवल है वो बेसिकली यहाँ पे निकल के आ रहा है 24390 है, तो 24340 मतलब 24240 यहाँ पे मान लीजिए। तो अगर 240 के नीचे 5 मिनट की बैंक निफ्टी मतलब 5 मिनट की एक कैंडल 5 मिनट की क्लोज होती है निफ्टी की, तो हम ऊपर जाने पे फिर से सेलिंग कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। इसी सेलिंग कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा, टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे आप 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हो। तो जो हमारा पहला टारगेट निकल जाएगा वो 170 का टारगेट निकल के आएगा। तो ये हमारी प्लानिंग है, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ओके, ये हमारी प्लानिंग है। सेल ऑन मतलब राइस के साथ साथ सेल ऑन ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड करेंगे। बाई द डिप कहाँ पे होगा, सो देखो अगर यहाँ पे जो बायर्स हैं जो हायर हाई बना करके बैठे हैं, तो अगर वो थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर के नीचे आएगी या फिर गैप डाउन ओपन होगा हल्का फुल्का, तो वो इस लेवल को डिफेंड करेंगे, और अगर डिफेंड करेंगे तो इसका मतलब वो ऊपर लेके जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे बाई करने का प्लान करेंगे। तो कैसे, यहाँ पे जो हमारा बाइंग का लेवल है वो है यहाँ पे ये वाला, बिकॉज यही हमारा सपोर्ट है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के या फिर यहाँ पे थोड़ा सा ओपन होकर के यहाँ पे आती है, तो हम इस एरिया में जो कि है 24285 से लेकर के 268 है तो 270, तो 270 तक आने पे हम बाइंग करेंगे, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये वाला, दूसरा टारगेट हो जाएगा ये वाला, फिर से हम सेलिंग का प्लान करेंगे उसके बाद। अब यहाँ पे आपके मन में समस्या ये होगी, सर जी यहीं से बाई करना है, यहीं से सेल करना है, यहाँ से ब्रेकडाउन पे सेल करना है, तो फिर इतने छोटी रेंज में ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखो मार्केट वोलेटाइल है ना, तो आपको छोटी रेंज में ही ट्रेड करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाए तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ओके, हो सकता है फ्लैट ओपन होकर के नीचे आए तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो डिपेंड भी तो करता है ना कि निफ्टी कैसा मोमेंट देगा। तो प्लानिंग को लिख के रखो और प्लानिंग को समझ के रखो, फिर इसके बाद ट्रेड करो, यही मेरा कहना है। ओके, तो ये निफ्टी की प्लानिंग थी कल के लिए। निफ्टी का जो व्यू रहेगा वो बेरिश टू साइडवेज का रहेगा, और हम सेल ऑन राइज और बाय द डिप में करेंगे, बट नीचे ब्रेकडाउन पे भी सेल करेंगे क्योंकि वो बेरिश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का अगर हम डेटा देख लें, सो बैंक निफ्टी का डेटा क्लियर कट बेरिश है और ओवाई चेंज भी क्लियर कट बेरिश है, तो यहाँ पे बेरिश पोजीशंस बनाई गई हैं। हम बैंक निफ्टी में कल बेरिश का ही ट्रेड करेंगे, ये बात अंडरस्टैंड करके चल सकते हैं आप। निफ्टी बैंक के कैश लेवल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे पास देखो प्राइस क्या है, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, और इसी एरिया ने एक बार, दो बार, तीन बार काम किया है। तो अब ये काम नहीं करेगा, बट अब ये इसके नीचे वाले कुछ रेजिस्टेंस होंगे वो काम करेंगे। तो वो फिलहाल कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, हम
यहाँ पे सेल करेंगे और इसके नीचे निकलेगा तो भी सेल करेंगे। बाय द डिप का यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। बाय द डिप का यहाँ पे कोई प्लान नहीं है। तो हम सेल करेंगे कैसे? हम सेल करेंगे, हमारा जो सेलिंग का लेवल होगा, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर है, अच्छा डबल हो गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा हमारा होगा ये वाला। हमारे पास जो निफ्टी बैंक को शॉर्ट करने का लेवल है, अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाते हैं जो कि है 5251 है तो 50 ले लो, 52 ओके, यहाँ पे 52550, तो 550 के पास अगर आएगी तो हम शॉर्ट करेंगे। और हम कहाँ तक शॉर्ट करेंगे? 580 तक। 579 है तो 580 ले लो। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा हमारा 620 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इसमें हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 450 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 400 का। तो यहाँ पे हम प्लान करेंगे सेल ऑन राइज का, बिकॉज यहाँ पे प्राइस जो है बहुत अच्छा खासा बेरिश है और इसी एरिया पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाकर के नीचे है। इसको मैं नहीं ले रहा हूँ। इसको नहीं लेने का कारण है कि हो सकता है कि वोलेटिलिटी में आपको यहाँ पे ऊपर जाने को मिल जाए, तो वहां से हम शॉर्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आज के दिन में देखो किसी ने शॉर्ट किया होगा तो वो देखो ट्रैप हो गया। तो इसीलिए कहता हूं कि ऊपर जाने पे ही शॉर्ट करो ताकि आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से ट्रेड मिल सके। दूसरी चीज, हमेशा सेल ऑन राइज ही करना चाहिए, कभी भी सेल ऑन ब्रेकडाउन मत करो वरना अटक जाओगे। ओके, तो ये हो गई हमारी पहली प्लानिंग। अब बैंक निफ्टी को हम बाई करने वाले हैं, तो बाई कहां से करेंगे? फिलहाल देखो बाइंग का मुझे यहाँ पे इरादा तो नहीं दिख रहा है, बट फिर भी अगर आपको दिख जाता है ये वाला लेवल जो कि है हमारे पास, लेट्स से यहाँ पे ऊपर नहीं गई, यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से हम एक रिवर्सल पे बाई करेंगे। अब यहाँ पे याद रखो रिवर्सल पे बाई करना है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आते ही बाई करना है, रिवर्सल पे। सो 350 जो कि है 52350 से लेकर के 332 तक है। तो यहाँ पे आने पे रिवर्सल दिखेगा, मतलब कि कोई एक ऐसी कैंडल बनेगी जिसका लो बहुत बड़ा होगा, हैमर कैंडल जिसको हम कहते हैं, या फिर कोई बुलिश कैंडल बन जाएगी, तो वहां पे हम बाई करेंगे। और उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, मतलब लो स्टॉप लॉस होगा, वो होगा इसका लो जो कि है आपका सीधे सीधे यहाँ पे देख लेते हैं। जो स्टॉप लॉस है आपका 310 है, तो 332 तक हम बाई करेंगे, 310 का स्टॉप लॉस रहेगा। सो 310 का स्टॉप लॉस है और हमारा इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 440 का, सेकंड टारगेट 500 का हो जाएगा। तो हम यहाँ से बाई करेंगे और ऊपर हम जो है कि बेसिकली शॉर्ट करेंगे। और नीचे जाने पे हम बाई प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज और नीचे जाएगी तो सेलिंग प्रेशर और ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बाई द डिप का मना कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे बाई द डिप नहीं करना है बेसिकली, क्योंकि अगर नीचे गया तो कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर बाइंग करना है तो इस लेवल को ब्रेक नहीं करना है, और अगर इसके ऊपर ही आपको कोई बाइंग लेवल मिलता है तो ही बाई करना है। अगर ये इसके नीचे चली गई तो आपका समझिए यहाँ पे एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। बट डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा रहेगा, कैसा प्राइस रहेगा, कैसा डेटा रहेगा। ये हो सकता है ये लॉजिक कल भी काम करे या परसों भी काम करे, बट इन सबको अंडरस्टैंड करके रखा करो, चीजों को याद करके रखा करो और फिर ट्रेड किया करो। कल बैंक निफ्टी के साथ साथ फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, मतलब बैंक निफ्टी को तो नहीं है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। सो फिन निफ्टी की एक्सपायरी में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। सो फिन निफ्टी यहाँ पे, फिन निफ्टी का जो लेवल दिख रहा है वो क्लियर कट है आपका। तो यहाँ पे बेसिकली हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे सिंपली, जो कि है हमारा लगभग 680 तक। तो यहाँ से हम 680 तक शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 23560 का, सेकंड टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा। और अगर इसके नीचे गया, जो कि देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर इसके नीचे फिन निफ्टी गई तो आप एक हीरो जीरो पुट ले सकते हैं, आपके एक्सपायरी में काम आ जाएगा। तो फिलहाल ऊपर से सेल, और यहाँ पे इसके नीचे निकलने पे एक हीरो जीरो पुट पे ट्रेड कर सकते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। फिलहाल ये ट्रेडिंग प्लान था कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में। और अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इन सब चीजों को समझो, सीखो और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी शेयर करता रहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइड वाटर लगभग आपका डबल हो गया है एक साल के अंदर। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ, सभी वीडियोस के लिंक यहाँ पे मिल जाते हैं। और लाइव मार्केट में मुझे जो भी कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं उसकी भी अपडेट आपको देता हूं, ताकि आप वहां पे भी बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो इसके लिए आप ज्वाइन रहिए और बेसिकली चीजों को देखते रहिए। जहाँ कहीं पे डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अभी के लिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।